हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। वास्तव में कुष्ठ रोग को जितना भयंकर बीमारी समझा जाता है उतना है क्या, जरा गौर करिएगा। मेरे हिसाब से कुष्ठ रोग जितना भयंकर बीमारी समझा जाता है उतना है नहीं। यदि कुष्ठ रोग क्यों होता है इसको यदि समझ लिया जाए तो बीमारी एक तो होगा ही नहीं, और किसी को खुदा न खास्ता आपको यदि कुष्ठ रोग हो भी जाए तभी भी कोई चिंता की बात नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुष्ठ रोग इतना भयंकर बीमारी नहीं है जितना कि समझा जाता है। आज आपको हम सच्चाई बताना चाहते हैं। आज आप विश्व में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है, आप सभी को मालूम होगा, और वो भी तीन महीने से ज़्यादा से युद्ध चल रहा है। उस भयंकर युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा जा रहा है? यूक्रेन और रूस, जिसे रसिया कहते हैं आप। दोनों देशों के बीच में जितना खर्च हुआ है, जितना अभी भी खर्च हो रहा है, हम समझते हैं कि कुष्ठ रोग सहित पूरे दुनिया से कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है, वो भी जड़ मूल से। जिस तरह से पोलियो का सफाया हो गया उसी तरह से लेप्रोसी का भी सफाया हो सकता था, लेकिन दुनिया ने कुष्ठ रोगियों पर अपना दया नहीं दिखाया, कुष्ठ रोगियों के प्रति श्रद्धा नहीं दिखाया, और दुनिया के सरकारों ने एमडीटी का दवा निर्माण करके कुष्ठ रोगियों के लिए लॉलीपॉप थमा दिया। उसके बाद में अध्ययन नहीं कराया गया कि एमडीटी से कितने रोगी, कुष्ठ रोगी, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज के मरीज, कोढ़, एमडीटी से कितने लोग ठीक होते हैं, इसका भी अध्ययन करवाना चाहिए। एमडीटी दवा सरकारी अस्पताल में उपलब्ध करा देने से कुष्ठ रोग खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि इसमें नेचुरल या प्राकृतिक चिकित्सा यानी होम्योपैथ जैसे चिकित्सा इसमें बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। लेप्रोसी के मरीज अपने दम पर रिसर्च करवा रहे हैं। हमें मालूम नहीं था शुरू में कि कुष्ठ रोगी इतने कष्ट में रह रहे हैं। दुनिया में कोई इस पर एमडीटी छोड़कर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। 9000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर यानी हमारे चैनल का सब्सक्राइबर हो गए हैं। जो भी हमारा समय निकाल कर लेप्रोसी के मरीज या अन्य जो भी वीडियो हमारा देखते हैं, हम दिल से उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स, धन्यवाद। लेप्रोसी के मरीज में क्या है, भले ही उनकी कुष्ठ रोग के चलते उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई हो, लेकिन वो भी दबंग है और हिम्मत नहीं हारते हैं। उनकी हिम्मत अभी भी है कि कैसे भी हो ठीक होना है। दुनिया जो भी कहे, लेप्रोसी के मरीज हैं वो हमें बहुत ज़्यादा साहस देते हैं और हमारा वीडियो काफ़ी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं। और इतना आप कर दिए हैं तो हम कहेंगे
कि और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाल रंग का बटन है, जो भी लेप्रोसी का मरीज देखते हैं उनको लाल रंग के बटन दबा दीजिए, ताकि दुनिया में ये सब्सक्राइबर बढ़े और आपके लिए हम वैकल्पिक चिकित्सा यानी MDT काम नहीं करे तो उसके विकल्प में ट्रेडिशनल चिकित्सा को हम आगे बढ़ा सके, रिसर्च कर सके। कई मरीज MDT से जो ठीक नहीं हुए हैं, होम्योपैथिक दवा से, हमारे द्वारा ट्रीटमेंट से बहुत लोग ठीक हुए हैं। ऐसे ऐसे मरीज ठीक हुए हैं जो कि आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिनका 80% भाग शून्य हो जाए, वो असंभव सा केस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। तो जोर लगा के हैसा और जोर लगाइए और जोर लगाइए। आप जितने लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने से मेरा हिम्मत बढ़ता है। वरना ये रात को सबको नींद लगती है। आपको जिस प्रकार नींद सताती है उसी तरह से हमें भी सताती है। लेकिन लेप्रोसी के मरीजों का सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना, हमारे बात को ध्यान से सुनना और हमारे बात से सहमति रखना, ये हमें लेप्रोसी के मरीज के चलते, उन लोगों के आदर भाव के चलते हम इतना मेहनत कर पाते हैं। तो खैर छोड़िए, हमारा विषय है एक उठा देना। दुनिया में किस लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, दुनिया में कौन अजर अमर बन के आया हुआ है। ये जिंदगी एक बार जाने के बाद में दोबारा फिर वापस नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो मर जाता है, आकर ये नहीं देखता है कि उसकी पत्नी कैसी है, किस अवस्था में, उसके बच्चे किस अवस्था में है, उसका जमीन कौन जोत रहा है, कौन बो रहा है, उसके धान को कौन खा रहा है। एक बार भी कोई भी मनुष्य मरने के बाद में उठ कर नहीं आता है। दुनिया को समझने की जरूरत है। इंसान का जीवन जो है कष्ट मुक्त बना रहे, साथ ही इंसान के साथ साथ मवेशी भी, पेड़ पौधे भी, प्रकृति भी स्वस्थ रहे, तो आहा बहुत बढ़िया दिन गुजरेगा सबका। लेकिन युद्ध करने से क्या फायदा है? पूरा दुनिया को पॉल्यूशन दे रहे हैं। जितना खर्च होता है, कृपया करके हमारे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से, राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से करबद्ध प्रार्थना है कि वो जो आप खर्च कर रहे हैं युद्ध के मैदान में, उसे आप भुला करके थोड़ा सा मान सम्मान के लिए जिद्दी मत बनिए। वह खर्च यदि लेप्रोसी के मरीज, टीबी के मरीज, कैंसर के मरीज, जो ज़्यादा कष्टकारी, जो ज़्यादा कष्ट देता है मनुष्य को, ऐसे रोग पर यदि खर्च हो तो पूरा दुनिया का भला होगा। और जो ईश्वर भगवान का प्रकृति बनाने का जो नज़रिया रहा होगा, वो खुशहाल रहा होगा। यदि दुनिया में गाली गलौज, मारपीट, एक दूसरे का काटना, अभद्र बातें कहना, एक दूसरे से को नीचा दिखाना, हम बड़ा तो हम बड़ा, इससे थोड़ा सा आदमी को सोच बदलनी चाहिए। ये कोई मरने के बाद दोबारा नहीं आएगा धरती पर। जो आप लड़ रहे हैं कि मेरा है, तेरा है, इसका है, उसका है, क्या कभी ने मरने वाला आकर कभी आपको देखा आकर के कि कौन आप उसके लगते हैं? एक भी व्यक्ति भी नहीं आया। जितना धन दौलत हम लोगों का है, पूरे ईश्वर ऊपर वाला का दिया हुआ गिफ्ट में है। जितना अच्छा से उसका उपयोग कर ले, हंसकर और स्वस्थ रहते हुए, बढ़िया बात कहते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए दुनिया से अलविदा हो जाए,
दुनिया से चला जाए और किसी के लिए एक शब्द बुरा न कहे तो ऊपर वाला का मन बहुत खुश होगा। वो जो चाहते हैं वैसा सृष्टि का निर्माण हुआ। वैसे सृष्टि का जब निर्माण होगा तब ऊपर वाला का सपना पूरा होता है। हिंसा मुक्त दुनिया, बीमारी मुक्त दुनिया, आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया से मुक्ति दिलाना सरकारों का काम होनी चाहिए, न कि लड़ाई झगड़े में उलझे रहनी चाहिए। अब हम ज़्यादा बात नहीं कहेंगे, अब हम अपने विषय पर आते हैं। दुनिया जो भी करना है करे, लेप्रोसी के मरीज अपने दम पर वो ठीक होंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। वो अपने दम पर दबंग भी हैं, भले उनकी परिस्थिति जो है हमें बाध्य कर दिए हैं कि हम उनके लिए काम करते रहें। काम मैं करूँगा, आजीवन करूँगा। तो एक से बढ़कर हम जब एमडीटी काम नहीं करता है, जो एमडीटी लेते हैं उनका शरीर काला कर देता है, आँख से कम दिखाई देने लगता है, पेशाब पीला होने लगता है, डायरिया, दस्त हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। और दवा छोड़ने के बाद में एक तो लंबे समय 1 साल 2 साल खाते हैं लोग, और जैसे दवा छोड़ते हैं पूरा वापस आने लगता है बीमारी। तो इस तरह से लेप्रोसी के मरीज संतुष्ट नहीं रहते हैं। वैशाली जिला के एक मरीज हैं जिनका तो पैर 90-80% पैर से लेकर और छाती तक सुन्न हो गया था, वो भी ठीक हुए हैं। एक अनीता देवी जी हैं, उनका भी लेप्रोसी के कारण वो बिछावन पर चल फिर नहीं सकती थी। अब धीरे धीरे दीवार से सहायता लेकर अपना सब कुछ काम कर रही हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। कई लोगों का तो दवा बंद हो चुका है, लेकिन इसमें भी कोई क्रिटिकल हो सकता है। जैसे लेप्रोसी के साथ साथ में शुगर का होना, बीपी का होना, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी गैस्ट्रिक का होना, कई इसके साथ में मल्टीपल बीमारियों को जुड़ने से टीबी का साथ में आ जाना, ये सब और बीमारी को थोड़ा गंभीर बना देता है। तो लेप्रोसी के मरीज हैं और बहुत ज़्यादा दिनों से आपको खांसी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। बुखार आ रहा है, बुखार के कारण लेप्रोसी के मरीज का डेथ तक हो सकता है। और ये हमने साबुन, कई साबुनों को हमने बताया, लेकिन इस साबुन जो आया है नया, ये बेहतरीन है, वाह गजब का मस्त। स्नान करने के बाद में जरूरी नहीं है कि लेप्रोसी के मरीज ही स्नान करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति है या किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज है, इसे स्नान करने पर आपका मन काफ़ी खुश हो जाएगा। इसका नाम है ग्लोब्राइट। ग्लोब्राइट आप देख सकते हैं। पहले सिल्क एंड स्टे के बारे में हम बताते थे, लेकिन उससे भी आगे एडवांस हमको ये लगा। इस साबुन से ये साबुन हमको ये बेटर लगा। दोनों नहीं मिलता है तब तक पियर साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल में तुबरक ऑयल, चालमुगरा का तेल, जहाँ जहाँ पर सुन्न हो वहीं पर लगेगा। और मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 200 सुबह शाम 4 बूंद 1-2 चम्मच पानी के साथ में लेना है इसे, अथवा डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो साबुन, तेल और दवा, और जिनका मेमोरी स्मरण शक्ति बहुत कम हो गया है, ये जो स्मरण शक्ति जिनका कम हो गया है, आप देख सकते हैं एनाकार्डियम 4 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। और इस तरह से जहाँ भी त्वचा सुन्न हो जाएगा, कलम, पिन, अल्पिन, चिट्टी काटने से समझ में नहीं आए, यदि जहाँ पर सुन्न हो गया है, कलर बदल रहा है और भैंस के चमड़ा की तरह, दही के छाली की तरह, हाथी के चमड़ा की तरह मोटा होने लगे, काला होने लगे, आप चलते समय पैर का चप्पल निकल जाए, हाथ से कोई भी चीज़ छूट जाए, मान लीजिए टर्च रखे हैं, टर्च गिर जाएगा, कुछ भी रखें, दवा रखें, दवा गिर जाएगा, और
ये गरीबी के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण, कुपोषण के कारण, यानी आपको भात यानी चावल, राइस और सब्जी, रोटी और सब्जी खा रहे हैं। और बिहार में और यूपी के लोग ज़्यादातर सतुआ का प्रयोग करते हैं, मकई, मक्का, कर्न्स। तो इससे उनको शरीर के लिए ये जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लेप्रोसी होता है। युद्ध में खर्च न करके यदि सरकार लेप्रोसी के मरीजों के लिए, जिस तरह से टीबी के मरीज के लिए कुछ पौष्टिक चीज़ सरकार दे रही है, उसी तरह से लेप्रोसी के मरीज के लिए भी खाने पीने के लिए भी कुछ महीने का पैसा उन्हें दे दे। ऐसे लेप्रोसी के मरीज के लिए जो अपाहिज हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं लेप्रोसी के चलते, उनके लिए कुछ पेंशन की व्यवस्था है। हम ऐसा सुनते हैं, अब मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं कि मिलता है। विस्तृत वीडियो हम बताएंगे, एक बार बनाएंगे इस पर। लेप्रोसी के मरीज बिहार में आपका महापर्व छठ का यानी सूर्य पूजा किया जाता है। लेप्रोसी भगवान कृष्ण के भाई को हो गया था लेप्रोसी की बीमारी, तो उसे दूर करने के लिए छठ पूजा किया जाता है। यानी हर चीज़ आपको शुद्ध खानी चाहिए। कपड़े लेप्रोसी के मरीज साफ सुथरा पहने, गंजी 1 से 2 बदले, चूँकि एक गंजी आप रखते हैं, काफ़ी गर्मी पड़ता है, वही गंजी रात भर आप न पहने। अगर भींग जाए पसीने से तो बदल दीजिए, दूसरा पहन लीजिए। दिन भर में 2 से 3 गंजी आपको गर्मी के दिनों में आपको पहननी चाहिए। जाड़े में 1 से काम चल जाता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी पड़े, पसीने से भींग जाए तो उसे आप हटाते रहें। और चेहरे को साबुन से आप 2 बार वॉश करें। कहीं से भी बाहर से घूम कर आए, देह हाथ को साफ सुथरा रखें, बिछावन को साफ सुथरा रखें। पैर से चप्पल निकल जाए और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, नाखून खराब होने लगे, काला काला होकर मोटा होने लगे, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो रही है। झुनझुनी और आँखों से कम दिखाई दे, सूरज का रोशनी बर्दाश्त न हो, धब्बे निकलने लगे चारों तरफ, फोड़ा होने लगे, और ये बुखार के साथ आपको चकते भी आ सकते हैं, एलर्जी भी हो सकती है। लेप्रोसी के मरीज का हाथ पांव का उंगली तो टेढ़ा हो ही जाता है, मुंह भी टेढ़ा हो सकता है। चेहरे पर आने पर आँख के पलक या तो गिरेगा ही नहीं, और जो गिरा है वो उठेगा नहीं, दोनों सिम्टम देखा जाता है। और जहाँ पर आपको लेप्रोसी के शिकायत हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर केस है, यहाँ लेप्रोसी हो जाए, धब्बा बन जाए, हल्का कलर बदले, तो यहाँ का सब केस गिर जाता है और पसीने निकलना बंद हो जाता है। ये सब सिम्टम है इसका। तो लेप्रोसी के मरीज यदि हैं आप और आप एमडीटी ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि एमडीटी के दवा से आपका ये बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं होता है, केवल रोकथाम करता है और उसके बदले में कई साइड इफेक्ट को भी दे देता है। यदि पुराना पड़ जाएगा लेप्रोसी के मरीज, तो आप चल फिर नहीं सकते हैं। आपको चलेंगे तो इसमें हमेशा बैलेंस को नहीं बना पाएंगे, अंत में आपको गिर जाना पड़ेगा। कई लोग बिछावन पकड़ ले रहे हैं, सुन्न होने के कारण। सुन्न होता है तो उठ के खड़े भी नहीं हो पाते हैं। अब हमारा कई लोग दवा ले लिए हैं, अनीता देवी जी हैं, अब दीवार पकड़ के सब कुछ काम कर रही हैं, चल रही हैं। उनको लेप्रोसी की शिकायत थी, अब हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ट्रीटमेंट लेते समय में लेप्रोसी के मरीज को ये बीमारी बहुत धीरे धीरे स्लोली ठीक होता है। इसमें फल फ्रूट्स का प्रयोग
आपको कोई भी फल ले सकते हैं, अनार है, संतरा है, मौसमी है, आपको विभिन्न तरह का फल आता है। फल नहीं मिले अगर तो उसमें ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर जो होता है ले सकते हैं। विभिन्न तरह का फल आता है। और शरीर, जो भी शरीर को स्ट्रांग करे, मजबूत करे, जो भी मजबूत करेगा आपके शरीर को, वो आपको सूट करेगा, वो चीज़ आपको लेनी चाहिए। दाल है, दूध है, दही है। परहेज क्या करना है? परहेज में ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन तेल मसाला न खाएं, ज़्यादा तेल मसाला न खाएं, खट्टे दही का प्रयोग न करें, ओल का प्रयोग न करें, और साफ सुथरा आप रहिए। दिन में भले एक बार स्नान कीजिए, लेकिन दोबारा टाइम मिलता है तो पानी से पूरा शरीर को पोंछ करके डिटॉल डाल करके, डिटॉल 10 बूंद डाल दीजिए और डालने के बाद उसे साफ कीजिए। अगल बगल सफाई रखिए और खुश रखिए अपने आप को। एक मरीज ने पूछा था कि सर वो मंत्र जो होता है, लेप्रोसी के मरीज के लिए वो मंत्र बता दीजिए, वो भी करें। तो देखिए, लेप्रोसी ही नहीं, दुनिया का कोई भी बीमारी हो और आपका पीछा पड़ जाए, लगे कि आपको जान लेकर ही छोड़ेगा, तो ऐसे मनुष्य के लिए मंत्र से ठीक नहीं होता है। कोई बात आपको बता देता है तो बात बता देता है, तो कहीं कहीं आप पढ़ने जाते हैं तो गुरुजी आपको पैसा नहीं देते हैं, ज्ञान दे देते हैं। उसकी वजह से आप नौकरी करके कमा लेते हैं, कोई बिजनेस करके कमा लेते हैं। ठीक उसी तरह से मन को एकाग्र करेगा और आपको लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जैसे भयंकर बीमारी को हरा देने में, शरीर से निकाल के भगा देने में, ये शिव जी का यानी शंकर, भोले शंकर जी का ये महामंत्र है। ऐसे मुस्लिम भाई बहन भी, उनके धर्म में भी कुछ होगा, उनके जो ताकत को बढ़ा रहा होगा। ईसाई धर्म में भी होगा, हमें तो पता नहीं है। अपने अपने आराध्य देव, माने अपने अपने जो भी देवता को आप मानते हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम है, कोई भी है, सिख, ईसाई, कुछ भी दुनिया के धर्म के लोग हैं, तो उनमें कुछ होगा। मंत्र का उच्चारण कुछ लोग करते होंगे साहस को बढ़ाने के लिए, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। और ऊपर वाले सूर्य की देन है, सूर्य के हम लोग बेटा बेटी हैं, पृथ्वी के। इन सभी देवताओं से विनती होता है, आग्रह किया जाता है, एक साउंड छोड़ा जाता है और साउंड वो कहीं ना कहीं गूंजता है वातावरण में, और हो सकता है कि वो आपको राह दिखा दे, रास्ता दिखा दे। इसलिए ऊपर वाला का ये जाप किया जाता है, उनको स्मरण किया जाता है। सर्वशक्तिमान गॉड, अल्लाह जिसे कहते हैं, ईसा मसीह कह सकते हैं, भगवान राम, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, जो भी है उनको आप उसे कह सकते हैं। तो हिंदू धर्म के जो भी है, उसी तरह से कई धर्मों के लोग हैं, अपने अपने धर्म में मंत्र को खोजे, आप उसे कुछ सुना देते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वाकुरु बंधनात् मृत्युमक्षय्यम मामृतात्। इस तरह से आप खोजे यूट्यूब में जा करके, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वाकुरु बंधनात् मृत्युमुक्षयो मामृतात्, अर्थात महामृत्युंजय जाप कहा जाता है। तो महामृत्युंजय जाप के चलते आप किसी भी बीमारी से क्यों न ग्रस्त हो, आपको बहुत ही साहस देता है, आपको स्ट्रांग बनाएगा, अंदर से इतना मजबूत बनाएगा कि बीमारी को भगाने में ये मंत्र आपको बहुत ज़्यादा कारगर है। ये हम आपको नहीं कह रहे हैं, बल्कि सदियों से, वर्षों से इस मंत्र का जाप करते लोग आ रहे हैं। जब मृत्यु कष्ट आता है, जब शरीर पर लगता है मृत्यु के बादल चारों तरफ से मंडरा रहे हैं, उस स्थिति में भगवान शिव का ये मंत्र
उनकी स्तुति, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने जीवन यदि आपको लग रहा है कि और आपको जीवन जीना है, आपकी घर को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर सुनेंगे। तो लेप्रोसी के जो भी मरीज़ हैं, महामृत्युंजय जाप, चाहे दुनिया का कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसका प्रयोग करें, आपको बहुत ज़्यादा साहस मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्र से भले कुछ इसे आपको लाभ हो या नहीं हो, लेकिन राह आपको ज़रूर इस मंत्र से मिल जाएगा और एक दिन ना एक दिन आपको बीमारी 100% ठीक होगा। आज का खास वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसमें जो भी बहुत सारी चीज़ बातें रहती हैं, कुछ छूट जाता है, अगला हमारा वीडियो देख सकते उसमें रहता है। अब अपने हमें लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हमें आप इजाज़त दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को प्रोत्साहित करते रहिए। आप प्रोत्साहन देते हैं तो हौसला हमें मिलती है वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।